करते हैं ना। यस। तो आज हम लोगों ने विटामिन के बारे में थोड़ा सा जानना है, ठीक है। बेसिकली आज का जो क्लास रखा है वो विटामिन और मिनरल का टॉक्सिसिटी और डिफिशियंसी से रिगार्डिंग। तो इस यस। चैप्टर में एग्जैक्टली ये है कि जब जैसे कंडीशन दो होती है, बॉडी को तो एक रिक्वायरमेंट होती है जिस विटामिन्स और मिनरल्स की, जो कि एक ट्रेस एलिमेंट्स है, इनको बहुत ही छोटे फॉर्म है ना, लो अमाउंट में इसकी नीडेड होती है। लेकिन अगर जरूरत से कम मिलती है, थ्रेशोल्ड पूरी नहीं हो पाती, उससे कम मिलती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोविटामिनोसिस, ठीक है। और जब ज्यादा हो जाती है तो हाइपर हो जाती है। तो किसी भी कंडीशन में जब कंडीशन हाइपर हो जाती है तो उसके भी अपने कुछ नेगेटिव इश्यूज होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो एक तरह से कह सकते हो कि किसी तरह की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, या फिर कम होगी तो कुछ डिफिशियंसी करेगी, ठीक है। तो इसी बेसिक्स पे यस। हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो बेसिकली जो विटामिन है ये क्या है, दिस आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यही तीन चीज बेसिकली जो है विटामिन को फॉर्म करते हैं। और ये जो विटामिन होते हैं इनको और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हम लोग कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब दीज आर द न्यूट्रिएंट्स बट दे आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी Required in a small amount. Really. स्मॉल अमाउंट और लो अमाउंट, है ना। सो दैट्स व्हाई दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, और ये दे ऑल हैव देयर केमिकल नेम्स। लेकिन इसको यूजुअली जो है हम लोग वो लेटर में ही यूज करते हैं ना। तो विटामिन जो है ये एसेंशियली नीडेड है, रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को, बिकॉज इट विल मेंटेन द नॉर्मल हेल्थ स्टेटस ऑफ द एनिमल। इट ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम वेरियस डिफिशियंसी डिजीज। जैसे विटामिन में भी देखे होगे ए बी सी डी बहुत है ना। ए है कि Yes. ए बी सी डी ई के है। तो अलग अलग विटामिन का अलग अलग डिफिशियंसी डिजीज में रोल है। जैसे अब एग्जांपल के लिए बेरी बेरी है ना, या रिकेट्स है। तो ये हो गई Vitamin B1. अभी वन, बेरी बेरी, और रिकेट्स हो गई डी से, है ना। रिकेट्स होती है डी Yes. में बच्चों में, और बड़ों में जो होती है दैट इज ऑस्ट्रोमेलेशिया होती है। तो इसके बारे में भी धीरे धीरे हम लोग आगे स्लाइड बाई स्लाइड देखेंगे। तो बेसिकली ये दो रीजन हो गई विटामिन की रिक्वायरमेंट की। तीसरी हो गई तुम्हारी बिकॉज these vitamins they regulate to रिपेयरमेंट ऑफ एनी बॉडी सेल्स। मतलब अगर किसी तरह की, जैसे सेल्स की अगर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है या उसकी मेंटेनेंस की, तो या फिर अगर किसी एंगल से वो वीक पड़ गया तो उसको रिपेयर करना है ना। इम्यूनिटी बोल लो या Yes. जैसे भी बोल लो, सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएंगी। इसके बाद ये इट ऑल्सो कॉम्बैट फॉर द एजिंग प्रोसेस, ठीक है। एजिंग क्या है, दरअसल ये एक सेल की मोटिलिटी है। तो सेल की मोटिलिटी कहने का मतलब है कि एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर कोई विटामिन या जो भी स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट्स है हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो नहीं मिलती है, तो उसके कारण वीक हो जाती है, शरीर जो है वीक होती है, मतलब उसके सेल्स टिश्यूज जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ हो गई। फिर इट ऑल्सो हेल्प टू प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल्सो रिलीज एनर्जी इन द बॉडी, ठीक है। तो ये सब बेसिक्स हो गई। और जानते हो पहले से भी कि देर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर soluble vitamins। तो these two types of water soluble vitamins are B and C। और ये जो फैट soluble विटामिन होती है दैट आर A, D, E एंड A, B, D, E, K. ठीक है। तो ये हो गई बेसिक्स। वाटर soluble में चलो ठीक है, वो डिफरेंस हम लोगों ने पहले भी कर रखा है कि वाटर soluble जो है ये बॉडी में कहीं भी रिक्वायर्ड, मतलब एक तरह से वो स्टोर नहीं होती, जब जरूरत होती है तो हम उसको वो मिलते रहती है। उसके बाद जो एक्सेस हो जाएगी वो किसी भी कारण से एक्सक्रीशन के थ्रू मतलब वेस्ट आउट हो जाएगी। और ये जो होती है हाईली अनस्टेबल होती है ड्यूरिंग हीट एंड लाइट। तो इसलिए बोला जाता है कि जो विटामिन रिच फूड हैं स्पेसिफिकली वाटर सॉल्युबल, उनको बहुत ही तेज आंच में नहीं बनानी चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा उसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड करना चाहिए।
इसलिए प्रेफरेबल यही होता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन जो भी हैं इनको रॉ ही खाया जाए, है ना। जबकि फैट सोल्यूबल जो है ये बिल्कुल उल्टा होते हैं, ये बॉडी में अगर ज़्यादा ले लोगे तो स्टोर हो जाएंगे, है ना। और अब स्वाभाविक सी बात है, जब किसी चीज़ की ज़्यादा हो रही है तो उसकी हाइपर टॉक्सिसिटी भी होगी, तो वो भी खराब करता है ना कहीं मेटाबॉलिज्म में इंटरफेयर करता है। और जो तीसरी चीज़ है वो स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, तो फैट सोल्यूबल जो है ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, मतलब एक अप टू एक सर्टेन एक्सटेंट तक ये स्टेबल होते हैं। विटामिन ए की बात करें तो बेसिकली इसमें रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन आते हैं, ठीक है। तो ये रेटिनॉल मतलब रेटिना से रिगार्डिंग आ गया, इसलिए ये ज़्यादा आई Yes, sir. में यूज होती है इस विटामिन ए की। और बीटा कैरोटीन जो है ये प्लांट सोर्सेस, ठीक है। और ये जो है बेसिकली विटामिन ए जो है ये कन्वर्ट होती है गट वाले मतलब इंटेस्टाइन में ये जाके चेंज होती है, वहाँ उसकी मेटाबॉलिज्म होती है। चलो फंक्शन की बात करें तो विटामिन ए जो है ग्रोथ प्रोमोट्स, मतलब ग्रोथ करती है, रेगुलेट करती है। और ये मतलब स्किन को और स्पेशली जो आईज है इनके लिए काफ़ी हेल्दी होती है। और भी इसके साथ साथ जो इसके दूसरे सपोर्टिव काम्स हैं वो टिश्यूज को मेंटेन करते हैं, है ना। और इट आल्सो हेल्प्स द आई टू अडॉप्ट डिम लाइट। इसके बाद कह सकते हो ये रेटिनल पोजीशन में काफ़ी मॉइस्चराइजिंग का भी काम करता है, ठीक। रेटिनॉल का जो सोर्स है ये बेसिकली कॉड लिवर ऑयल, लिवर है, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग योक वगैरह है। और बीटा कैरोटीन जो है इसमें डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज करते हैं, या फिर ब्रोकोली, कैरोट्स, मतलब ऑलमोस्ट जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है दैट विल गिव्स द बीटा कैरोटीन। डिफिशियंसी की बात करें तो क्योंकि ये इसकी रिक्वायरमेंट ही होती है नॉर्मल हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ग्रोथ में ये बहुत हेल्पफुल है। तो अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो स्वाभाविक सी बात है रिटार्डेशन इन ग्रोथ होगी, ठीक है। और माल फॉर्मेशन या माल फंक्शन कर सकते हो इन बोन्स, मतलब जो फॉर्मिटी होनी चाहिए वो फॉर्म नहीं होगी, वो डिफॉर्म हो जाएगी अगर डिफिशियंसी रहेगी। अगर लॉन्ग टर्म तक विटामिन ए के यूज नहीं करते हैं तो नाइट ब्लाइंडनेस की चांसेस भी रहती है। और इम्यूनिटी में भी बहुत अच्छा रोल है, इसलिए अगर विटामिन ए का ज़्यादा यूसेज नहीं होता है तो कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन के चांसेस होती है वो बढ़ जाती है, मतलब द एनिमल कैन कुड मे बी सेंसिटिव टू एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। और बीटा कैरोटीन जो है अगर ये एक्सेस लिया जाए, ठीक है, तो एक्सेस लेने पे ये लीवर और बोन डैमेज कर सकती है। विटामिन डी की बात जब हम करें तो ये एब्जॉर्प्शन और लेइंग डाउन ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस इन बोन्स एंड टीथ, मतलब कैल्सीफेरोल्स जो है ना, कैल्सीफेरोल और कोलिकैल्सीफेरोल दो होती है विटामिन डी में। तो बेसिकली फंक्शन इसका है कैल्शियम और फॉस्फोरस आयंस को मतलब बोन्स और टिथ में, दांत में और हड्डियों में ये इकट्ठा रखती है, ठीक है, एब्जॉर्ब करती है। और जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसको उसके हिसाब से फिर वहाँ से रिलीज करती है, स्टोर रखती है। तो ये जो है कैल्शियम का रेगुलेशन करती है और बोन्स और ब्लड माने हड्डियों और खून में इसकी एक मेंटेनेंस करके रखता है ये, है ना। बताया था रिकेट्स जो है वो बच्चे में हो जाती है, रोस्टियोमलेशिया कंडीशन होती है बड़े में। सोर्स वही सनलाइट है इसका सबसे इफेक्टिव, क्योंकि ये सनलाइट जो है दैट विल कन्वर्ट इनटू विटामिन डी। और फिश लिवर ऑयल, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी हैं। इसके अलावा अगर डिफिशियंसी की बात करें तो इसकी दांतों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुकी है, बोन्स में और टिथ में है ना। तो बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन क्रिएट करती है और दांतों में केरीज की चांसेस रहती है। विटामिन ई की अगर बात की जाए तो ये जो है स्पेशली टिश्यू को डैमेज करने से बचाता है और ये प्रमोट करता है नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी। सो बेसिकली दिस विटामिन ई और टोकोफेरोल दिस हेल्प्स इन formation of
RBCs. इनके सोर्स हैं वेजिटेबल ऑयल्स, व्हीट, होल मील ब्रेड, सीरियल्स, एग यॉक, नट्स, सनफ्लावर सीड्स, है ना, और भी बहुत सारे हैं। तो बेसिकली विटामिन ई के डिफिशियंसी से मतलब जैसे तो दे रहा है कि अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो कंजुगेटेड होते हैं, कंजुगेटेड डिजीज कह सकते हो या माल फंक्शन कह सकते हो ऑफ द नॉर्मल एनिमल्स बॉडी। तो अब चूंकि ये क्या है, एक दूसरे चीजों से जुड़ी हुई है, जैसे विटामिन डी है, ई है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई, तो नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म है उसमें मतलब ये अफेक्ट करता है, इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है इन स्पेसिफिक फॉर्म। विटामिन के की बात करें तो दैट इज नेप्थोक्विनोन। तो ये जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा इसकी यूज़ होती है और हीलिंग ऑफ वुंड्स में। तो विटामिन के जो है ये तुम्हारा बोन्स में भी कहीं ना कहीं जाकर हेल्प करता है टू मेक इट स्ट्रांग। और विटामिन के जो है वो बेसिकली वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रीन लीफी वेजिटेबल ऑयल्स। अब अगर डिफिशियंसी की बात करें तो फिर वही रेयर है काफ़ी, बिकॉज नॉर्मली जो हम हमारी जो फूड एडिटिव है या फिर हैबिट्स है, इसमें हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल यूज़ करते हैं तो ऑलमोस्ट ये मिल जाती है। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से अगर माल न्यूट्रिशन हो स्पेसिफिक थिंग्स की, तो ये इसकी डिफिशियंसी हो सकती है। तो ऑब्वियसली जब डिफिशियंसी होगी तो कहीं ना कहीं लीवर पे सबसे पहले लीवर को डैमेज करेगा, अटैक करेगा। अब अगर विटामिन बी वन की बात करें तो दीज आर एसेंशियल फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी विच इज coming out from the carbohydrates. So this vitamin B is necessary for appetite and also for good health. और ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम इसमें भी बहुत हेल्प करता है। सोर्स की अगर बात करें विटामिन बी वन की, ठीक है, तो इसमें मीट है, ओटमील है और काफ़ी सीरियल्स वगैरह हैं, मिल्क, सर एग। बार बार कट जा रहा है सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये विटामिन बी यस। वन के डिफिशियंसी से जो है बेसिकली चूंकि ये सब सारे मेटाबॉलिज्म से रिगार्डिंग है, तो सबसे जो डिफिशियंसी में सबसे मतलब इम्प्रेसिव थिंग दैट इज फैटिग और डिप्रेशन, ठीक है। विटामिन बी वन चूंकि ये नर्वस सिस्टम से रिगार्डिंग है और मेटाबॉलिज्म से, तो फैटिग का भी कंडीशन प्रोड्यूस करेगा और डिप्रेशन का भी। और जो बेरी बेरी इसका सबसे कॉमन डिजीज है दैट इज कंसिस्टेड विद द नर्वस सिस्टम। बी टू की बात करें दैट इज राइबोफ्लेविन। तो ये भी जुड़ा हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म से। तो बेसिकली ये जो विटामिन बी टू है और राइबोफ्लेविन जिसको कहते हैं, ये जो तुम्हारी है ये ग्रोथ, रिपेयर और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यूज में हेल्प करती है। और इसमें स्पेशली जो है स्किन, आईज और टंग्स के बारे में दिया है, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर है दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और ये बी कॉम्प्लेक्स हमारी ग्रीन वेजिटेबल, चीज, मिल्क है, एग्स, इसमें पाई जाती है। अब अगर इसके डिफिशियंसी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द लॉस ऑफ एपेटाइट विच विल कम्स आफ्टर द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी टू। कहीं ना कहीं टंग स्वेलिन इसमें होती है, लिप्स जो है वो क्रैक्ड हो जाती है, जो कहते हैं ना कि होठ फट रही है, सर्दियों में जनरली हम लोग कहते हैं, तो ये गर्मियों में भी होती है। तो ये होठ का फटना मतलब कहीं ना कहीं बोलते हैं ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लो, हम लोग नॉर्मल बोलचाल के लैंग्वेज में भी कहते हैं। So that's why this vitamin यस B2 is B2, or you can say the vitamin B complex is very much needed or required. तो ये आई का इन्फेक्शन और इन सब के लिए भी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। नेक्स्ट बी3 नियासिन की बात करें तो ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स में इसकी भी रिक्वायरमेंट है। और मतलब छोटे छोटे बहुत सारे जो नर्वस सिस्टम है, जैसे इनर्वेशन जो होती है हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज में, उसमें मतलब पूरी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ही रिक्वायरमेंट। तो इसके भी देख सकते हो जो स्पेसिफिक डिफिशियंसी है वो सेम है जो बी टू से है ना, फैटिग, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी और नर्वस सिस्टम पे कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा ये।
P9 भी ऑलमोस्ट सेम चीज है, लेकिन थोड़ी सी ये हटके है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ फॉलिक एसिड। इसकी जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट और कंपोजिशन है वो है जो दैट इज फॉलिक एसिड। तो ये मतलब आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और डेवलपमेंट भी कराता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्केलेटन का, स्पेशली फिटल स्केलेटन का। तो इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब, है ना। इट इज एग्जांपल है स्पाइना बाइफिडा। तो ये एक न्यूरल ट्यूब होता है, फिटस के कंडीशन में आती है, उसमें भी ये विटामिन बी9 की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिर ये देख सकते हो हार्ट अटैक से और भी बहुत छोटी छोटी कैंसर से, छोटी छोटी जो चीजें हैं और डिजीज रिगार्डिंग, इन सबसे चीजों से ये बहुत बचाता है। सोर्स में फिर वही ब्रेड, मिल्क, व्हीट और ग्रीन लीफ। मैंने बेसिकली ये समझ लो, मिल्क, ग्रीन लीफ, फोर्टिफाइड सीरियल्स जो है और एग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दीज आर द बेसिक सोर्स फॉर विटामिन, ऑलमोस्ट ऑल विटामिन। फिर डिफिशियंसी की अगर बात करें तो देख सकते हो, मतलब कोई भी एनिमल अगर उसमें विटामिन बी9 की अगर डिफिशियंसी फील होगी तो वो एनिमल बहुत जल्दी फटीक हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि इसमें फॉलिक एसिड है तो वो कहीं ना कहीं एनीमिया से भी ग्रसित हो सकता है, बिकॉज इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। नेक्स्ट अगर हम लोग विटामिन सी की बात करें तो इसको जानते हो, ये इम्यूनिटी से डायरेक्ट रिलेटेड है, ठीक है। और मतलब बहुत तरह के कनेक्टिव टिश्यू और कोलाजन फाइबर्स हैं, उनके फॉर्मेशन में भी विटामिन सी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वुंड हीलिंग में भी होती है, ब्लड वेसल को मेंटेन रखने में, मतलब उसको साफ सुथरा रखने में, क्योंकि ये विटामिन सी जो है इट इज ऑल्सो नोन एज एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट, इनका काम ही है कि जो भी मेटाबॉलिज्म के बाद ऑक्सीडेशन होती है बॉडी में, सेल्स और टिश्यूज में, उनको ये रिफाइन करता है, ठीक है। उसको मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती है ऑक्सीडेशन के बाद, रिडक्शन के बाद, उन आयंस को ये शरीर से निकाल देती है, सेल से निकाल देती है। सोर्स में मतलब ऑलमोस्ट जितने भी खट्टी चीजें हैं, ठीक है, साउर्स जितनी भी हैं वो सारी, दोज थिंग्स आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। तो देख सकते हो जितने भी बेरीज हैं तुम्हारी, या फिर साइट्रस फूड कोई भी ले लो, वो सारी की सारी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अगेन डिफिशियंसी की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू लूज हो जाएगी, क्योंकि इम्यूनिटी से रिलेटेड है तो इन्फेक्शन की चांसेस फिर बढ़ जाएंगी, है ना। आयरन का एब्जॉर्प्शन भी जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं ये मेटाबॉलिज्म से रिगार्डिंग चीज़ें हो जाती है, तो विटामिन सी की रिक्वायरमेंट बहुत ही मतलब ज़रूरी हो जाती है। एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल है दैट इज स्कर्वी, ह्यूमन बींग्स में होती है या फिर डॉग्स के कंडीशन में होती है, पेट एनिमल्स में। तो इसमें क्या होता है, पेल स्किन विथ स्पॉट्स, और मतलब मुंह के पास से गम्स वगैरह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। की फैक्ट्स की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ऑफ अ और मेंटेनेंस ऑफ अ नॉर्मल एनिमल्स हेल्दी बॉडी। तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये जो है मतलब कहीं ना कहीं हम ऑलमोस्ट डेली खाते हैं, ठीक है। तो नहीं भी खाते हैं तो इसको लेनी है हमें, मतलब नॉर्मल जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, मिल्क हो गई, एग हो गया, मतलब इस टाइप की चीज़ें हमें लेनी है। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये हो गए, ये इम्प्रूव करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट को फ्रॉम योर डाइट, है ना। मतलब यही जो चीज़ें बता रही है, फ्रूट, वेजिटेबल्स, है ना, एनफ रेड मीट एंड होल ग्रेन सीरियल्स। अच्छा, नेक्स्ट है मिनरल्स। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स जो है ये भी एक वैरायटी ऑफ फंक्शंस, they are having a variety of role in variety of functions, so they also known as micronutrients, ठीक है। इनको भी बहुत थोड़े मात्रा में चाहिए होती है हमें बॉडी को। तो बेसिकली ये जो होते हैं इनऑर्गेनिक होते हैं एंड आर फाउंड इन रॉक्स एंड सॉइल। वेजिटेबल्स जो होते हैं ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू वाटर, या फिर किसी भी, मान लो यूरिया डालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स हैं, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज,
तो ये चीज कहीं ना कहीं या तो सॉइल में है या फिर वाटर में है। तो या तो दैट थिंग विल कम डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट प्रोडक्ट्स, और अदरवाइज you can say if any herbivores or carnivores eat their food. So basically what happens, that specific food, either it will be the plant or any herbivorous animals, that will totally depend upon the plant products, or the plant are totally depend upon the soil and water. So from there these minerals are get collected or absorbed to the plant, then to the herbivores and then to the carnivores. So कहीं ना कहीं से हमें ये minerals जो है अपने feeds में मिल जाते हैं। तो बेसिकली जो मिनरल्स भी हैं इनको हम लोग डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज द मेजर मेजर मिनरल्स, दैट इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एंड द अदर इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स। मतलब वो बहुत ही छोटे अमाउंट में चाहिए होते हैं। कुछ मिनरल्स थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं और कुछ बहुत ही थोड़े अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो बेसिकली जो ट्रेस मिनरल्स है वो आयरन, जिंक, कॉपर, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयोडीन होती है, और भी है। और ट्रेस में मेजर में जो है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, ये सारे होते हैं। ठीक। तो मिनरल्स जो होते हैं बेसिकली दे हैव 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बॉडी बिल्डिंग, फॉर creation of or the building of teeth and bones. It maintains the growth and status of teeth and bones. The second one is the control of body processes, mean to say regarding the innervations of the living organs. The next one is the essential part of body fluids and cells. So to maintain the osmolarity and the various things regarding the fluids and the cells, these minerals are also required in proper amount or quantity. So these minerals also play part of forming various enzymes. Okay. तो ये enzymes जो है that is also related with the formation of various amino acids or proteins you can say, जो कि हमारे बॉडी को या एनिमल्स के बॉडी को एनर्जी की प्रोविजन रिक्वायरमेंट पूरी करती है। अब अलग अलग देख लो, जैसे आयरन है, तो ये आयरन जो है दैट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, और अगर आयरन नहीं मिल पाता है तो इसके डिफिशिएंसी से एनीमिया हो सकती है। कैल्शियम, इसकी भी रिक्वायरमेंट है टिथ और बोन में, ब्लड क्लॉटिंग में भी ये हेल्प करता है, और ऑल्सो इट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नर्व्स एंड मसल्स। सो एक तो ये है, और इसकी डिफिशिएंसी हो तो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाएगी, है ना। सो दिस कैल्शियम इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन इज द फास्फोरस, दैट इज also used for the maintenance of bones and teeth with the help of calcium. बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि कॉपर सॉरी ये जो कैल्शियम और फास्फोरस है ये मतलब कंजुगेटली साथ साथ दोनों की जरूरत है, एक साथ ऑलमोस्ट दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके डिफिशिएंसी से क्या होगी, टायर्डनेस, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं फटीग और डिप्रेशन एनिमल फील करता है, क्योंकि ये बेसिकली रिलेटेड होती है विद द बोन्स एंड टीथ और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। सोडियम की बात करें तो जानते हो ये मेंटेन करता है वाटर बैलेंस, है ना, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज जब है तो अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, समझ सकते हो। अगर मान लो इसे स्वेटिंग में जरूरत है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है सोडियम, है ना, तो अब ये अगर कम हो गया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो मतलब क्योंकि इनर सेल्स से जो इनर आयंस चाहिए वही अगर नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि इंट्रासेलुलर आयंस है ना ये सब, तो इनके कमी से क्या होगी, जो बैलेंस है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, जिसके कारण से पूरी की पूरी सिस्टम जो है वो अफेक्ट होगी। आइदर बॉडी
बॉडी फ्लूइड्स का बिल्कुल ही लॉस हो जाएगा या फिर कहीं ना कहीं वो भर जाएगी, मतलब सिस्टिक कंडीशन हो जाएगी, ठीक, कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो वो जो नॉर्मल स्टेटस है उसमें नहीं रह पाएगा एनिमल, और वो काफ़ी मुश्किल होगी। तो सोडियम जो है ये बिल्कुल हमें जो नॉर्मल अपने एडिबल सॉल्ट्स होते हैं उसमें भी ये चीज़ मिल जाती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टेबल सॉल्ट। पोटेशियम की बात करें तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में, क्योंकि जितने भी ये इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं, आयंस हैं, तो ये इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस फ्लूइड्स में रहते हैं और ये एक तरह से होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगेन अगर इनकी डिफिशिएंसी होगी तो स्किन विल बिकम ड्राई, various acne in our faces or in the animal faces, or these things will come out. Again the muscle will spasm. तो जो नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ है इसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर जिंक की बात करें तो फिर अगेन सेम थिंग है, बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू डायबिटीज, ठीक है, मीन टू से द इम्यून सिस्टम। सो दिस अगेन जिंक इज वेरी मच रिक्वायर्ड, और इसकी डिफिशियंसी से फिर वही ड्राई स्किन होगी या फिर एक्ने होंगे। अगेन आयोडीन की बात करें तो ये भी हमें, बिकॉज दिस आयोडीन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली प्ले करता है। तो अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो फिर थायराइड हार्मोन्स की पूरी इम्बैलेंस हो जाएगी और समझ सकते हो पूरी की पूरी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग काफ़ी सोर्स ले सकते हैं, एनिमल और प्लांट सोर्स भी है, ठीक है। तो एग्स हैं, कुछ नॉर्मली सॉल्ट्स वगैरह जो है उससे भी आती है। अच्छा दूसरी है एनिमल्स में फिर एक चीज़ और भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी मिनरल्स हैं जैसे वाइटामिन हो गए ये सारे प्लांट से रिगार्डिंग है ना, प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए, ऑलमोस्ट प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए, और कुछ एनिमल रहते हैं। और मिनरल्स जो हैं ये बेसिकली प्लांट्स के हैं और कुछ एनिमल्स के ये भी रहते हैं। तो ऐसे इसको समझ सकते हो कि मिनरल्स जो है ये, अगर हम इसको एक स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में अगर इसको हम फॉर्मुलेट कर ले, और इसको अगर बाय द वे कहीं फीड में ना अवेलेबल हो एनिमल्स की, तो उसको हम लोग एक मिक्सचर बना के थोड़े थोड़े मतलब जो रेक्टिफाइड या सर्टिफाइड अमाउंट है उसमें उस एनिमल को हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये क्या पड़ेगा, काफ़ी सस्ता पड़ेगा, और इससे एनिमल्स की प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन भी जो है वो हम लोग काफ़ी अच्छे से ले सकते हैं। तो ये फोर्टिफिकेशन ऑफ वेरियस थिंग्स हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं जिनके जिनके थ्रू हम अपना नॉर्मल जो विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं।